क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान में दूसरा टेस्ट मैच है। इस टेस्ट मैच में पहले तो टीम इंडिया शानदार पोजीशन में थी, लेकिन दूसरी पारी में भारत का टॉप ऑर्डर फेल हो गया। हालांकि रहाणे और पुजारा ने टीम को संभाल लिया और तय मानी जा रही हार को भारत से दूर लेकर आए। लेकिन पुजारा और रहाणे की बैटिंग से अंग्रेज इतना परेशान हो गए, इतना बौखला गए कि बेईमानी पर उतर आए। जी हां, अंग्रेज खिलाड़ियों ने साफ साफ मैदान में बेईमानी की। दो अंग्रेज खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग करने लगे और उनकी ये घटिया हरकत कैमरे में कैद भी हो गई, जिसके बाद तो दुनिया भर में बवाल मच गया। क्रिकेट बिरादरी में स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर की तरह इन्हें भी बैन करने की मांग होने लगी, तो गावस्कर ने तो बेहद तीखी बात कह दी। तो कैसे अंग्रेजों ने लॉर्ड्स के मैदान में की बेईमानी, कैसे पकड़ी गई अंग्रेजों की चोरी और गावस्कर समेत दिग्गजों ने क्या क्या कहा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और अंग्रेजों की इस बेईमानी पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, उसी मैदान पर अंग्रेजों ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। अंग्रेज बदतमीज और बददिमाग तो पहले से ही माने जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज टीम ने जो बेईमानी की उसने पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि इस बार सीधे सीधे बॉल ट्रैंपिंग हो गई थी। जी हाँ, लॉर्ड्स के मैदान में बॉल टैंपरिंग हुई और ये साफ साफ कैमरे में कैद भी हो गया। आप भी देखिए, ये भारत की पारी का 33वां ओवर था। सैम करन बॉलिंग कर रहे थे और भारत की तरफ से रहाणे और पुजारा खेल रहे थे। पुजारा करीब 80 बॉल खेल चुके थे और 8 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं रहाणे भी 30 से ज्यादा बॉल खेल चुके थे। यानी कि ये दोनों ही बल्लेबाज अंग्रेजों को फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड को लग रहा था कि वो आसानी से मैच जीत जाएगा, क्योंकि विराट कोहली समेत 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके थे। मगर पुजारा और रहाणे ने पिच पर खूंटा गाड़ दिया। अब जब अपनी गेंदबाजी से इन दोनों को अंग्रेज आउट नहीं कर पाए, तो अंग्रेजों ने बेईमानी का सहारा लिया, बेईमानी का पैतरा चल दिया। जी हाँ, अंग्रेज खिलाड़ी मार्क वुड और रोरी बर्न्स ने बॉल टैंपरिंग कर डाली। दोनों ने इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। साफ साफ देखा जा सकता था कि मार्क वुड ने बॉल को अपने पैर से रोरी बर्न्स की तरफ फेंका और फिर रोरी बर्न्स ने अपने जूते के स्पाइक से बॉल को रगड़ दिया। जी हाँ, साफ देखा जा सकता था कि जूते के नुकीले स्पाइक से बॉल को टेम्पर किया गया, बॉल से छेड़छाड़ हुई और बॉल का शेप बदलने की भी कोशिश हुई। मार्क वुड और रोरी बर्न्स ने ये मिलकर किया और सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। पूरी दुनिया ने देखा कि रोरी बर्न्स और मार्क वुड ने साफ तौर पर बॉल टैंपरिंग की, लेकिन हैरानी देखिए, न तो अंपायर ने न मैच रेफरी ने इसे लेकर कुछ भी कहा, क्योंकि दोनों अंपायर इंग्लैंड के हैं और मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड भी इंग्लैंड के ही हैं। लेकिन अब अंपायर भले ही कुछ न कहें, रेफरी भले ही कुछ न कहें, लेकिन पूरी दुनिया में अंग्रेजों की थू थू होने लगी, बेईमानों का ठप्पा लग गया। दिग्गजों ने अंग्रेज टीम की नीयत पर सवाल उठा दिए। दिग्गज सुनील गावस्कर ने तो यहां तक मांग कर दी कि इन दोनों पर भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बॉल टैंपरिंग की है। गावस्कर ने कहा कि ये क्रिकेट में माफी के लायक नहीं है। दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने तो इसकी फोटो के साथ ट्वीट ही कर दिया कि देखो सभ्य अंग्रेज क्या कर रहे हैं। और वहीं आकाश चोपड़ा ने भी अंग्रेजों की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि लॉर्ड्स में बॉल टैंपरिंग हो रही है। दुनिया भर के अन्य दिग्गजों ने भी मार्क वुड और रोरी बर्न्स पर बैन लगाने की मांग की, क्योंकि दोनों ने ही बॉल को टैंपर किया और ये कुछ वैसा ही था जैसा स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर ने किया था। लेकिन उन्होंने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन मार्क वुड और बर्न्स ने अपनी गलती अब तक नहीं मानी है। लेकिन दोनों की हरकत को माफ नहीं किया जा सकता। हालांकि अब तक इंग्लैंड बोर्ड का इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन साफ है कि बवाल के बाद इंग्लैंड बोर्ड इन पर कुछ तो फैसला ले सकता है, या कम से कम जांच जरूर होगी और हो सकता है दोषी पाए गए तो अंग्रेज इन दोनों खिलाड़ियों पर बैन भी लग सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या मार्क वुड और रोरी बर्न्स पर बैन लगना चाहिए? क्या दोनों को इस बॉल टैंपरिंग की सजा मिलनी चाहिए, या फिर इन बेईमान अंग्रेजों को माफ कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय क्रिकेट के लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे समय से फैंस डिमांड करते रहे हैं कि रवि शास्त्री और उनकी टीम को बहुत ज्यादा वक्त दे दिया गया है और अब फाइनली कुछ नया हो, किसी और को जिम्मेदारी दी जाए, तो अब वो वक्त भी आ गया है। जी हाँ, पिछले दिनों बीसीसीआई में बहुत कुछ चल रहा था और अब
धीरे धीरे वो पूरी कहानी सामने आ गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है कि वो अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ हेड कोच का पद छोड़ना चाहते हैं। रवि शास्त्री ने इच्छा जताई है कि उन्हें या तो कार्य मुक्त कर दिया जाए या फिर 2023 के वर्ल्ड कप तक के लिए नियुक्ति दी जाए, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने की तैयारी अभी से करनी होगी। जी हाँ, रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को चिट्ठी जरूर लिखी कि वो पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में रवि शास्त्री की इच्छा भी साफ नजर आ गई कि अगर उन्हें 2023 वर्ल्ड कप तक कोच बनाया जाता है तो फिर वो काम करने के लिए तैयार हैं। अब रवि शास्त्री और उनकी टीम का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई ने रवि शास्त्री की पहली डिमांड को मान लिया और दूसरी बात को नहीं माना, यानी कि रवि शास्त्री की पद छोड़ने की बात को बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है भारतीय क्रिकेट के लिए। और 2023 तक रवि शास्त्री को एक्सटेंशन देने से साफ साफ इनकार कर दिया है, यानी रवि शास्त्री अपने ही दांव में फंस गए। अब इसका मतलब यह हुआ कि रवि शास्त्री और उनकी टीम का सफर भारतीय टीम के साथ 15 नवंबर को खत्म हो जाएगा। 15 नवंबर को रवि शास्त्री और उनकी टीम की छुट्टी हो जाएगी और फिर टीम इंडिया को नया हेड कोच, नया कोचिंग स्टाफ मिलेगा और फाइनली रवि शास्त्री की विदाई की तारीख आ गई है और वो तारीख है 15 नवंबर 2021। अब सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई भी चाहता है कि टीम इंडिया में कुछ नया हो। रवि शास्त्री 2014 से लगातार टीम इंडिया के साथ हैं और इसीलिए रवि शास्त्री को आगे मौका नहीं दिया गया। और रवि शास्त्री हेड नहीं रहेंगे तो फिर कौन होगा, इसे लेकर बेहद चौंकाने वाला डेवलपमेंट हुआ है। जी हाँ, राहुल द्रविड़ जो कि लंबे समय से भारत के हेड कोच पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन वो फिलहाल हेड कोच बनने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं। जी हाँ, ये भी बड़ा अपडेट है। राहुल द्रविड़ अब तक बेंगलुरु में NCA चीफ के पद पर हैं और हाल ही में श्रीलंका दौरे पर हेड कोच बनकर गए थे। NCA में द्रविड़ का भी कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो गया है और सौरव गांगुली चाहते हैं कि राहुल द्रविड़ अब नेशनल टीम की जिम्मेदारी संभालें और इसीलिए NCA चीफ के लिए भी बीसीसीआई ने आवेदन मंगा लिए हैं, क्योंकि खुद बीसीसीआई चीफ चाहते हैं कि राहुल द्रविड़ हेड कोच बने, लेकिन द्रविड़ अभी परिवार की कुछ जिम्मेदारियों के चलते भारत के हेड कोच नहीं बनना चाहते हैं। अभी फिलहाल NCA में ही रहना चाहते हैं और इसी को लेकर पैंच फंस गया है और राहुल द्रविड़ को मनाया जा रहा है, उनसे लगातार बात की जा रही है। लेकिन इसी बीच सौरव गांगुली ने एक और दांव खेल दिया। बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी से भी बात की है। जी हाँ, भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी गांगुली की तरफ से अप्रोच किया गया है। धोनी की कोचिंग का हर कोई दीवाना है और गांगुली भी चाहते हैं कि अगर राहुल द्रविड़ इच्छुक नहीं है तो फिर धोनी को ही टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया जाए और धोनी से इसे लेकर बातचीत चल रही है। और बड़ी बात यह है कि शुरुआती बातचीत काफी पॉजिटिव भी रही है और धोनी ने भी पॉजिटिव रुख दिखाया है। हालांकि अभी धोनी CSK के लिए IPL खेलते हैं, लेकिन अगर धोनी को कोच बनाया जाता है तो फिर धोनी सभी फॉर्मेट से संन्यास लेकर एक बार फिर से टीम इंडिया के बॉस की भूमिका में नजर आएंगे। अब धोनी को लेकर फैसला खुद महेंद्र सिंह धोनी को ही करना है और अगर राहुल द्रविड़ कोच नहीं बनते हैं, वो लगातार अनिच्छुक ही रहते हैं, तो फिर धोनी की इस पद पर ताजपोशी हो सकती है। लेकिन इसके लिए धोनी को खुद को अपने मन से तैयार करना होगा और यही सौरव गांगुली भी चाहते हैं कि राहुल द्रविड़ या फिर महेंद्र सिंह धोनी में से ही कोई भारतीय टीम का अगला कोच हो, जो कि साहसिक और बहुत बड़ा फैसला होगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।